कल मैं मनीष भैया की वीडियो देख रहा था। मनीष भैया बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो मुझे आप बताइए, आपको चंदा मिला था कि नहीं मिला था? जो जनता थी आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दी थी ना? आप तो चुनाव लड़े नहीं, तो उस चंदे का क्या हुआ? चंदा के बारे में विपिन सर ने भी बोला था कि आपको चंदा मिला है, जनता ने चंदा दिया है। जब आप लोगों के बीच जा रहे थे तो हजारों लोग आपके पीछे चलते थे, आपको पता है, मेला लग जाता था, लोग आपको दूध से नहला रहे थे। और आपको पता है दूध से किसे नहलाया जाता है? भगवान शंकर को, और भगवान शंकर का नाम भोलेनाथ भी है। आप बहुत बड़े भोले हैं, भगवान भोलेनाथ से भी आप बड़े भोले हैं। एकदम आप चंदा लिए लोगों से, फिर चुनाव आप लड़े नहीं, तो चंदा गया कहाँ? डिजिटल भिखारी भी तो आपको चंदा दिया था, तो उस चंदे का क्या हुआ? कहीं चंदा धंधे में तो नहीं बदल गया? मनीष कश्यप, मुझे आप ये बताइए, मेरे भैया आप मुझे ये बताइए कि जब आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है तो आप बोलते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं। जानकारी करके उस पर आप एक वीडियो बना दीजिए। सबसे बड़ा घोटाला तो वही है ना, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो आप मुझे बताइए उस पर आपने क्यों नहीं वीडियो बनाया? जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ठेका लेती हैं, पहले चंदा देती हैं तो उन्हें ठेका मिल जाता है, उस पर आपने कोई वीडियो नहीं बनाया। अच्छी बात है, आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो आपसे एक बड़ा सवाल है कि आपने अब तक कितने भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया है? मुझे बताइए, कितने अधिकारी जेल गए हैं? और आपको पता है भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा हाथ अधिकारियों का होता है, आपको पता है ना? नहीं पता? अरे आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा हाथ अधिकारियों का होता है। तो अधिकारियों को आप जेल भिजवाइए। अब तक आपने कितने अधिकारियों को जेल भिजवाया है? अगली वीडियो में आप बताइएगा। विपिन सर, आपके तमाम जो मुद्दे होते हैं, आपके मुद्दे जो आप उठाना चाहते हैं लेकिन आप रियलिटी में उठा नहीं पाते हैं, विपिन सर उठा देते हैं। जैसे आपको चंदा मिला तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए ना, पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन आप पीछे हट गए। तो चुनावी चंदे का क्या हुआ? जो आपको चुनाव के दौरान चंदा मिला था उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? मुझे एक बात समझ में नहीं आती मनीष भैया, मुझे आप ये बताइए कि आप नेता बनने निकले थे, सबसे पहले आप इंजीनियर बनने निकले थे, ठीक से आप बन नहीं पाए। फिर आप पत्रकार बनने निकले थे, ठीक से आप बन नहीं पाए। फिर आप नेता बनने निकले, वो भी आप ठीक से बन नहीं पाए। अब आप फिर नेता बनने में आप असफल हो गए, तो आप फिर से आप पत्रकार यूट्यूबर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप यूट्यूबर हैं, पत्रकार बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी पत्रकारिता होती है, ऐसे पत्रकारिता नहीं होती है। एक पक्ष को नहीं दिखाया जाता है, दोनों पक्ष को दिखाया जाता है। अपना तर्क कम दिया जाता है, सामने वाला का तर्क ज्यादा सुना जाता है। मनीष भैया थोड़ा समझा कीजिए ना, थोड़ा समझा कीजिए आप।